कि शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा ने अपने हक़ का मुतालबा किया, और ये मुतालबा सिर्फ अपनी तरफ से नहीं था बल्कि ये कुरान के मुताबिक था। सैयदा के मुतालबे के जवाब में हज़रत अबू बकर ने कुरान से टकराती हुई एक रिवायत को पेश किया जिसके अल्फाज ये थे कि मैंने रसूलुल्लाह से ये सुना है कि अम्बिया गिरोह अम्बिया का कोई वारिस नहीं होता, लिहाजा वो जो छोड़ जाए वो सदका होता है। लिहाजा ये रिवायत हम इसलिए बार बार इस अल्फाज को दोहराते हैं ताकि आवाम पे ये वाज़े हो जाए कि ये सरासर कुरान से टकराती हुई ये रिवायत है, इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने अम्बिया के वरसा को रखा है, अम्बिया की विरासत रखी है, अम्बिया के वारिसों को रखा और अम्बिया को अम्बिया का वारिस बनाया। और उसी आयात के तहत शहज़ादी कौनैन ने इस्तदलाल किया। तफसीरुल बारी से हमने इस बात को वाज़े किया कि शहज़ादी कौनैन अपना हक़ क्यों समझती थी, इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने नबियों के वारिस बनाए थे। आज खुसूसन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मलकियत के ताल्लुक़ से, उस माल के ताल्लुक़ से, उस जागीर के ताल्लुक़ से कि जो ख़ास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही थी, उसमें उम्मत का, उसमें सहाबा का, उसमें मुसलमानों का कोई हक़ नहीं था, कोई उसमें लेना देना नहीं था, कोई सरोकार नहीं था। वो ख़ास रसूलुल्लाह के लिए और रसूलुल्लाह के क़राबतदारों के लिए था। आइए कुरान करीम की तरफ चलते हैं। खुदा इरशाद फरमा रहा है सूरह हश्र पारा नंबर 28 और आयत नंबर 5 में इरशाद हो रहा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाबिन वलाकिन्नल्लाह युसल्लितु रसूलहु अला मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। खुदा इरशाद फरमाइए, तर्जमा में ताहिरुल क़ादरी साहब का पेश करने लगा हूँ। अगर आप चाहें तो आप अपने पसंदीदा मुतरजम का तर्जमा आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ताहिरुल क़ादरी साहब का जो कि अहले सुन्नत है उन्हीं का तर्जमा में आपकी पेश खिदमत कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाते हैं कि और जो अमवाल फ़ै और जो माल फ़ै अल्लाह ने उनसे निकाल कर अपने रसूल पर लौटा दिए हैं, तो तुमने ना तो उनके हुसूल के, उन्हें हासिल करने के लिए ना तो उन पर घोड़े दौड़ाए थे और ना उन पर ऊँट दौड़ाए। हाँ, अल्लाह अपने रसूल को जिस पर चाहता है गलबा व तसल्लुत अता फरमा देता है और अल्लाह हर चीज़ पर बड़ी कुदरत रखने वाला है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। और फिर आगे आयत नंबर 7 में इरशाद हो रहा है, मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा फ़लिल्लाहि वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबील। इसके तर्जुमे में बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल फरमाए जिससे कोई तशरीह करने की यहाँ पे ज़रूरत ही महसूस न होगी। यहाँ पे देखिए इस आयत नंबर 7 के तर्जुमे में फरमाते हैं कि जो अमवाल फ़ै अल्लाह ने क़ुरैज़ा, नज़ीर, फ़िदक, खैबर और दीगर बग़ैर जंग के मफ़तूहा बस्तियों वालों से निकाल कर अपने रसूल पर लौटाए हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं और रसूल अल्लाह के क़राबतदारों। अब उन्होंने हाशिये में बिल्कुल वाज़े फरमा दिया ताहिरुल क़ादरी साहब ने कि यह क़राबतदारों से मुराद कौन है, यानी बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब के लिए है। आगे और भी आयत जारी, अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसे अपने मौजू के लिए इस आयत को यहीं तक तिलावत करेंगे और यहीं तक का तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अगर आप चाहें तो इसे आप मुकम्मल पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आइए मौजू की तरफ बढ़ते हैं कि ये जो माल फ़ै है ये वो जागीर थी कि जो असहाब ने न तो उस पर घोड़े दौड़ाए, न उस पर ऊँट दौड़ाए, न उन्होंने जंग की, न उसके लिए उन्होंने अपना खून बहाया। ये खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल के रिश्तेदारों के लिए है। ठीक है, और यतीमों और मिस्कीनों के लिए। यतीमों और मिस्कीनों के लिए तो है ही है, लेकिन वो बाद में, लेकिन सबसे पहले जिनका हक़ है वो है रसूलुल्लाह का और रसूलुल्लाह की क़राबतदारों का। अब आइए, ये माल फ़ै से मुराद वो कौन सी जागीर थी कि जिसके बारे में अल्लाह ने यहाँ पे सूरह हश्र में वाज़ेह फरमाया कि वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए और रसूलुल्लाह की क़राबतदारों के वो जागीर फ़दक है। खुसूसन वो जागीर फ़दक है, और जागीर फ़दक वो बहुत बड़ा इलाका था। ये जो खैबर के बाद बग़ैर जंग के जो रसूलुल्लाह की मलकियत में ये बहुत बड़ा इलाका था, लेकिन उसमें कुछ हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए ख़ास रखा। आयत में आगे वाज़ेह है कि वल यतामा वल मसाकीन, तो रसूलुल्लाह ने सारा माल अपने लिए नहीं रखा, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं, बल्कि उनमें कुछ हिस्सा रसूलुल्लाह ने अपने लिए रखा, अपने लिए ख़ास रखा। अब वो कौन सा हिस्सा ख़ास था, आइए मुलाहिज़ा फरमाएं। अहले सुन्नत की मुस्तनद तरीन 3 किताबें कि जिनमें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि वो जो फ़दक का हिस्सा जो था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए ख़ास रखा था और ये रसूलुल्लाह के लिए ही था, ये रसूलुल्लाह का ख़ास था, जिसमें सहाबा का कोई लेना देना नहीं था। आइए मुलाहिज़ा फरमाएं, अहले सुन्नत की 3 किताबें पेश खिदमत हैं। पहली किताब है सुनन अबी दाऊद, जिल्द नंबर 3 सफ़ा 440 और हदीस नंबर 3016। दूसरी किताब है सीरत इब्न हशाम, जिल्द नंबर 3 सफ़ा 118। और तीसरी किताब है तारीख़ तबरी, जिल्द नंबर 2 हिस्सा 1 और सफ़ा नंबर 277। सीधा मैं सीरत इब्न हशाम से पढ़ने लगा हूँ, जिसमें बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज है। रावी कहता है कि खैबर तो कुल मुसलमानों के हिस्से में था और फ़दक को हुजूर ने ख़ास अपने अखराजात के वास्ते रखा था, क्योंकि फ़दक बग़ैर मुसलमानों की लश्कर कशी के फ़तेह हुआ था। यही रिवायत सुनन अबी दाऊद में लिखी है और यही रिवायत तारीख़ तबरी में है। इससे बात वाज़ेह हो गई कि फ़दक का जो ये इलाका, जो फ़दक का इलाका था, वो रसूलुल्लाह ने ख़ास अपने पास रखा था, अपनी मलकियत में रखा था और उसी में से आप बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब के अखराजात का इंतज़ाम फरमाते थे।
ताहिरुल क़ादरी साहब ने जो फरमाया तर्जुमे के अंदर कि अल्लाह ने ये जो वलीदिल क़ुरबा है, इससे मुराद बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब है, तो रसूलुल्लाह ने उनके लिए ख़ास रखा था, अपने ख़ानदान वालों के लिए रखा था। ठीक है, तो अब कुछ हिस्सा उसमें रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी शहज़ादिया कौनैन फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा को अता फरमा दिया। आपने वो मलकियत शहज़ादिया कौनैन के हवाले कर दी, उसका मालिक आपने रसूल खुदा ने अल्लाह के हुक्म से फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बना दिया। और उसी जागीर के ताल्लुक़ से सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत अबू बकर से मुतालबा किया था कि जिस पर हज़रत अबू बकर ने कब्ज़ा कर लिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के फ़ौरन बाद। ये मलकियत शहज़ादिया कौनैन के कब्ज़े में थी, ना कि मुसलमानों के कब्ज़े में थी, ना कि ये माल गनीमत में शुमार होती थी, बल्कि ये सैयदा कायनात की ज़ाती मलकियत में था। रसूलुल्लाह ने इसे अपनी ज़िंदगी में सैयदा कायनात को अता फरमा दिया था। और ये जो वाहियात बकवास की जाती है कि ये सिर्फ शियों का प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ रोने धोने के लिए बहाने बनाते, तो ये तो अब आपको अपने मुक़द्दर पर रोना चाहिए कि आपकी किताबें तो चीख चीख के ये गवाही दे रही हो कि सैयदा कायनात का जो हक़ था उसी का मुतालबा आप फरमा रही थी, ना कि वो उम्मत का हक़ हो। और रसूलुल्लाह की बेटी ये भी ना जानती हो कि वो उम्मत के हक़ का मुतालबा खुद अपने लिए फरमा रही है। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यानी सैयदा कायनात के ताल्लुक़ से मुसलमानों का तो फिर यही अक़ीदा रह गया कि सैयदा कायनात का तो हक़ था नहीं, लेकिन वो अपने लिए फिर भी वो जो रसूलुल्लाह ने उम्मत के लिए रखा था, जो सदका उम्मत के लिए था, सैयदा कायनात नाऊज़ु बिल्लाह अपने लिए वो मांग रही थी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तो ये अक़ीदा अहले सुन्नत का रह जाएगा। और ये शहज़ादिया कौनैन कौन है, इस ज़ात के बारे में कोई भी ख़याल अपने जहन में लाने से पहले रसूलुल्लाह की उस हदीस को हमेशा याद रखें कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि फ़ातिमा के राज़ी होने से अल्लाह राज़ी होता है। अल-फ़ातिमा तो बज़अतु मिन्नी, ये बुखारी की रिवायत है, अल-फ़ातिमा तो बज़अतु मिन्नी फ़मन अग़ज़बहा अग़ज़बनी। फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसे ग़ज़बनाक किया उसने मुझे ग़ज़बनाक किया, जिसने मुझे ग़ज़बनाक किया उसने अल्लाह को ग़ज़ब ना किया। और अल-मुस्तदरक अला सहीहैन के अंदर ये जुमला मज़ीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने जो है तहरीर फरमाया इमाम हाकिम ने कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि फ़ातिमा के राज़ी होने से अल्लाह राज़ी होता है। तो जिसकी रज़ा अल्लाह की रज़ा हो, जिसका ग़ज़ब अल्लाह का ग़ज़ब हो, तो जिसका फ़ैसला, जिसे आप समझते हैं कि शहज़ादिया कौनैन ने नाउज़ बिल्लाह ला इल्मी की बिना पर वो दावा कर दिया कि उन्हें पता ही नहीं था। सैयदा कायनात वो जो उम्मे अबी है, जो रसूलुल्लाह, वो जो रसूल नबियों का सुल्तान है, वो नबियों का सुल्तान जिसके बारे में कहे अल-फ़ातिमा तो उम्मु अबीहा, उस फ़ातिमा के बारे में आपका ये अक़ीदा है, आपका ये ख्याल है कि उसे पता ही नहीं था कि उसकी विरासत है या नहीं है, वो किस माल का मुतालबा कर रही है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये आपका अक़ीदा है, हमारा अक़ीदा नहीं। हमारा अक़ीदा यही है कि रसूलुल्लाह की शहज़ादी ने बिल्कुल ऐन कुरान के मुताबिक अपने हक़ का मुतालबा फरमाया, और जिसका इनकार करते हुए हज़रत अबू बकर ने कुरान से टकराती हुई एक रिवायत को पेश कर दिया। तो अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि वो माल जो रसूलुल्लाह को अल्लाह ने खैबर में से वो जो फ़दक का हिस्सा था जो वो अता फरमाया, और जैसे ही ये फ़दक रसूलुल्लाह की मलकियत में आया तो इरशाद खुदाबंदी हुआ, व आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया क़राबतदार को उसका हक़ दे दिया जाए। और जैसे ही ये आयत नाजिल हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा को बुलाया, और आपने फ़दक अपनी ज़िंदगी में ही आपको अता फरमा दिया, बाग़ फ़दक आपको अता फरमाया। और कहीं पर अल्फाज है कि फ़दक की ज़मीन सैयदा कायनात को रसूलुल्लाह ने अता फरमाई। और इसके लिए अहले सुन्नत की कमो बेश 15 किताबें आपकी खिदमत में मैं पेश करना चाहूँगा। पहली किताब है तफसीर इब्न कसीर, ये इसका अरबी नुस्खा है, जिल्द इसकी 8 सफ़ा नंबर 474, और इसका उर्दू नुस्खा तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 3 सफ़ा 44। दूसरी किताब है तफसीर दुर्र मंसूर, जिल्द 4 सफ़ा नंबर 467। तीसरी किताब है तफसीर मज़हरी, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 503। चौथी किताब है तफसीर रूहुल मानी, जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 62। पाँचवीं किताब है मुस्नद अबू याला, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 724 और हदीस नंबर 1405। छठी किताब है ज़ख़ीरतुल हुफ़्फ़ाज़, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 1987 और हदीस नंबर 4570। सातवीं किताब है असबाबिन नुज़ूल, सफ़ा नंबर 161 और हदीस नंबर 553। आठवीं किताब है मजमउज़ ज़वाइद, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 98 और हदीस नंबर 11125। नौवीं किताब है कशफुल अस्तार, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 55, हदीस नंबर 2223। 10वीं किताब है मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब, इमाम इब्न मरदवाई की, सफ़ा नंबर 196, हदीस नंबर 270। 11वीं किताब है शवाहिदुत तंज़ील, सफ़ा नंबर 443, हदीस नंबर 608। 12वीं किताब है कंजुल अम्माल, जिल्द नंबर 2 हिस्सा 3 सफ़ा नंबर 342, हदीस नंबर 8696। 13वीं किताब है जवाहिरुल मतालिब फ़ी मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 156। 14वीं किताब है तस्हीरुल वसूल, सफ़ा नंबर 205 और 15वीं किताब है यनाबिउल मवद्दा, सफ़ा नंबर 187। सबसे पहले तफसीर दुर्र मंसूर की तरफ चलते हैं। जिल्द नंबर इसकी 4 है और सफ़ा नंबर 467। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि इमाम अल-बज़्ज़ार, इमाम अबू याला, इमाम अबी हातिम, इमाम इब्न मरदवह ने
अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि वो फरमाते हैं कि जब ये आयत व आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा को बुलाया और उन्हें फ़दक का बाग अता फ़रमाया। और इसी के साथ इसके बाद वाली रिवायत में मज़ीद इमाम इब्न मरदवे से पहली जो रिवायत मैंने पेश की वो हज़रत अबू सईद खुदरी से थी। यहाँ पे इमाम इब्न मरदवे हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत नकल फरमाते हैं कि वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने जब ये आयत नाजिल हुई व आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, ये आयत नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को फ़दक की ज़मीन अता फ़रमाई। पहले हिस्सा था फ़दक का बाग अता फ़रमाया और दूसरी रिवायत में है कि फ़दक की ज़मीन अता फ़रमाई। अगली किताब मुस्नद अबू याला है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 724 और हदीस नंबर 1405। यहाँ पर भी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई कि आतिज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, करीबी रिश्तेदारों को उसका हक़ दो, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को बुलवाया और उनको बाग़ फ़दक दिया। अब आइए यहाँ पे जो अहले सुन्नत की चालाकियाँ जो होती है, यहाँ पे जो बहाना बनाते हैं, वो दो बहाने यहाँ पे वो पेश करते हैं। वो दो बहाने क्या है, मैं आपको इन्हीं की किताब से इंशाअल्लाह वाज़े किए देता हूँ और उसका जवाब इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हम अगली नशिस्त में पेश करेंगे। वो एतराज़ क्या करते हैं, इस पर सिर्फ उनके गिन चुन के घिस पिट के दो एतराज़ निकलते हैं। सबसे पहले आप तफसीर इब्न कसीर मुलाहिज़ा फरमाएँ, ये मैं उर्दू नुस्खा पेश करने लगा हूँ। यहाँ पे इमाम बज़्ज़ार की मुस्नद से हवाला नकल करते हुए फरमाते कि इस आयत के उतरते ही रसूलुल्लाह ने हज़रत फ़ातिमा को बुलाकर फ़दक अता फ़रमाया। अब यहाँ पे उन्होंने दो नाटक निकाले, दो बहाने निकाले इससे जान छुड़ाने के लिए। वो बहाना क्या है, वो फरमाते हैं, इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं कि इस हदीस की सबसे पहले तो सनद ही सही नहीं, और फिर आगे फरमाते हैं कि और वाक़या भी कुछ ठीक मालूम नहीं होता। अल्फाज पे तवज्जो फरमाएं, वाक़या भी कुछ ठीक मालूम नहीं होता। पहले तो सनद सही नहीं। अब ये देखें, जब ये रिवायत उन्होंने इमाम बाज़ार से ली तो फिर वो फरमाते कि पहले तो इसकी सनद सही नहीं, सनद वो सही नहीं है, और वाक़या भी कुछ ऐसा है कि कुछ ठीक मालूम नहीं होता। अल्फाज इसी तरह के, तो मैं उसे पढ़ूंगा भी उसी अंदाज से। और फिर फरमाते कि वाक़या भी कुछ ठीक मालूम नहीं होता, इसलिए कि ये आयत मक्की है और उस वक्त तक बाग़ फ़दक हुजूर के कब्ज़े में न था। और आगे फरमाते हैं कि 6 हिजरी में खैबर फ़तेह हुआ, तब बाग़ फ़दक आपके कब्ज़े में आया। बस ये क़िस्सा इस पर पूरा नहीं उतरता। यानी ये जो आयत की जो तफसीर बयान हुई, जो तशरीह हुई कि ये आयत नाजिल होने पे रसूलुल्लाह ने शहज़ादी कौनैन को फ़दक की ज़मीन अता फ़रमाई, तो वो कहते हैं पहले तो इसकी सनद नहीं है, रहने दो भाई, पहले इसकी सनद सही नहीं है। अगर सनद सही भी हो तो ये वाक़या ठीक नहीं है, इसलिए कि ये सूरत तो है मक्की और रसूलुल्लाह के कब्ज़े में फ़दक आया मदीना मुनव्वरा में, तो लिहाजा ये फिट ही नहीं बैठता। इंशाअल्लाह इन दोनों एतराज़ात के जवाब इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। और एक और बेहुदा जो एतराज़ किया जाता है उसका तो नक़द जवाब इंशाअल्लाह मैं अभी आपकी खिदमत में पेश किया देता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइए, कंजुल उम्माल है, जिल्द नंबर इसकी 2 है, हिस्सा 3 और सफ़ा नंबर 342, हदीस नंबर 8696। यहाँ पर भी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि फरमाया जब ये आयत नाजिल हुई कि रिश्तेदारों को उनका हक़ दो, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया फ़ातिमा तुम्हारे लिए फ़दक खैबर का गाँव है। अब यहाँ पे इसकी तशरीह देखें, बिल्कुल मज़े की तशरीह है। फरमाते कि इस रिवायत में इब्राहीम बिन मोहम्मद बिन मैमून शिया है। एतराज़ उन्होंने ये किया कि ये शिया है। और फिर फरमाते कि इमाम ज़हबी फरमाते हैं कि अगर ये हदीस होती तो फ़ातिमा उस बाग का मुतालबा ही क्यों करती, यानी बात उन्होंने इधर से मोड़ दी, इसलिए ये झूठ और मौजू रिवायत है। मरहबा, ये आपकी मंतिक के तो क्या कहने। सबसे पहली चीज़ कि इस रिवायत में इब्राहीम बिन मोहम्मद बिन मैमून शिया है, तो ये एतराज़ अगर आप शिया होने पर कर रहे हैं तो फिर आपकी बुखारी तो बढ़ गई, आपकी बुखारी का तो फिर ख़ात्मा हुआ, वो फिर सही रही नहीं, फिर वो झूठी बुखारी हो गई या फिर वो शिया बुखारी हो गई। इसलिए कि बुखारी के दर्जनों रावी शिया है, और वो भी कौन से, जिन्हें आप राफ़ज़ी कहते हैं, जिन पर आप लानत मलामत करते हैं, उससे आपके इमाम बुखारी ने अपनी सही में शियों से रिवायत ली। पहला तो प्रोग्राम यहीं पे आपके शिया होने का बढ़ गया। और फिर उन्होंने जो अगली बात कही कि अगर ये हदीस होती कि फ़ातिमा को रसूलुल्लाह ने अगर बाग दिया होता तो फ़ातिमा ज़हरा कभी तलब करने ही ना, मुतालबा ही ना करने जाती। शहज़ादी कौनैन को ये हदीस की ज़रूरत तो बाद में पड़ी, जब उन्होंने हज़रत अबू बकर ने गवाह मांगे, सबूत मांगे। सबसे पहले सैयदा कायनात ने कुरान की आयत को पेश किया। आपकी नज़र में अगर ये हदीस नहीं थी तो ना सही कुरान की आयत को आप कहाँ लेके जाएंगे, वारिस सुलैमान दाऊद, इस आयत को आप कहाँ लेके जाएंगे, हज़रत ज़करिया की दुआ को कहाँ लेके जाएंगे। सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ने हज़रत ज़करिया की दुआ रखी है। तो इस आयत के तहत शहज़ादी कौनैन ने अपने हक़ का मुतालबा किया कि आप जो कह रहे हैं, हज़रत अबू बकर से सैयदा ने फरमाया, आपका ये फरमाना कि रसूलुल्लाह कोई जायदाद छोड़ नहीं जाते, आपका कोई वारिस नहीं होता, तो सैयदा ने फरमाया ये गलत है, इसलिए कि कुरान कह रहा है कि रसूल के वारिस होते हैं, नबियों के वारिस होते हैं, रसूलों के वारिस होते हैं, तो ये आपका कहना झूठ है। तो इमाम ज़हबी का ये फरमाना कि अगर ये हदीस होती तो सैयदा कायनात को भी मुतालबा करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। कुरान की आयत के होते हुए सैयदा कायनात को अपने हक़ का मुतालबा करना पड़ा, और हज़रत अबू बकर को कुरान की आयत के होते हुए, कुरान की दलील के होते हुए उनका ये दावा था कि हमें तो कुरान काफ़ी है। तो वो जो कुरान काफ़ी कहने वाले थे, तो उन्होंने ख़ुद ने कुरान पर अमल न किया, कुरान से टकराती हुई रिवायत को पेश कर दिया कि नबियों के तो कोई वारिस ही नहीं होते। तो लिहाजा ये जो बहाने बनाए जाते हैं कि अम्बिया का कोई वारिस नहीं होता, लिहाजा फ़दक सैयदा का हक़ बनता नहीं था, और अगर था तो रसूलुल्लाह ने उन्हें दे दिया था, तो फिर उन्हें मांगने की ज़रूरत नहीं थी।
तो ये जो बहाने किए जाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अहले सुन्नत को गुमराह करने के लिए बहाने बनाए जाते हैं, ताकि वो अपनी इन किताबों से जान छुड़ा सके, इन रिवायात से अपनी जान को छुड़ा सके और अहले सुन्नत की वो जो सवाल है वो सवालों से अपने आप को बचा सके। यही सवाल है कि जो लोगों को मकतब अहले बैत की तरफ खींच रहा है। यही सवाल है जिसे उलमाए सू छुपा के लोगों के लिए जहन्नम का रास्ता फराहम कर रहे हैं। और यही सवाल है कि जिसका हक जवाब ढूंढ के कई भटके हुए सिरात मुस्तकीम तक पहुँचे हुए हैं।